Welcome back, guys, to the journey of scoring 7 plus bands in IELTS. I am Ina, your IELTS trainer for today. ओके तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग मॉड्यूल में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाकी के 3 मॉड्यूल्स कवर कर लेते हैं, लेकिन उनका स्पीकिंग का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो थोड़ा सा हिल जाता है। ऑल्दो वो राइटिंग में अच्छे होते हैं, राइटिंग में अच्छे, इट मीन्स दे हैव द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड द सेंटेंसेस, बट स्टिल दे स्टक एट स्पीकिंग। तो आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि स्पीकिंग की मिस्टेक्स आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, प्लस व्हाट इज इन्वॉल्व इन स्पीकिंग, एग्जैक्टली स्पीकिंग में कवर क्या क्या होता है और उसे हमें किस तरीके से आगे मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्पीकिंग का जो एग्जाम होता है वो एक अलग दिन होता है, बाकी के तीनों मॉड्यूल्स का सेम डे होता है। तो 2 दिन आगे या 2 दिन बाद जो स्पीकिंग का एग्जाम है वो रहता है अलग से दिन पे। और स्पीकिंग में जनरली आपका जो एग्जामिनेशन रूम होता है वहाँ पर कोई भी क्लॉक वॉच वगैरह अवेलेबल नहीं होती, जस्ट टू मेक श्योर कि आप टाइमिंग टाइम देख के ना बोलें। ठीक है, तो हम इसके टोटल टाइम ड्यूरेशन पे आते हैं। 10 से 12 मिनट का टोटल ड्यूरेशन रहता है स्पीकिंग के एग्जाम का, जिसमें 3 से 4 मिनट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दी एनवायरनमेंट, जीके या कोई भी टॉपिक हो सकता है। टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे, बट इसके जो टॉपिक होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वे फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, व्हाट्स योर एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ऐसी चीजें जो हमारी इन्वॉल्व होंगी वो इन 3 से 4 मिनट में रहती है। उसके बाद मेन हमारा जो स्पीकिंग का टॉपिक जिसपे हमारा एनालिसिस होता है एग्जाम का, दैट इज क्यू कार्ड। अब क्यू कार्ड क्या होता है, जो मैंने एक लास्ट क्लास में भी समझाया था स्पीकिंग के टॉपिक में, कि क्यू कार्ड में हमेशा WH फैमिली के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। एक कोई भी रैंडम टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज योर लास्ट वेकेशन, तो यहाँ पे व्हाट इंक्लूड हो गया, देन विद whom डिड यू विजिट, वेयर डिड यू विजिट, और हाउ वाज योर वेकेशन एक्सपीरियंस। तो ये 3 WH और आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें टाइम मिलता है क्यू कार्ड का वो टोटल 3 मिनट का मिलता है। 3 मिनट में 1 मिनट आपको दिया जाता है बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस 1 मिनट में इतना पैनिक हो जाते हैं और उस 1 मिनट में पूरा टॉपिक लिखना शुरू कर देते हैं कि इस टॉपिक में हम ये बोलेंगे, और पूरा ही जो उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो ही मेंशन करना शुरू कर देते हैं। But instead of that, we need to utilize that 1 minute properly so that we can actually speak on that topic in 2 minutes. क्योंकि हमें 2 मिनट का टाइम मिलेगा बोलने के लिए, 1 मिनट का टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। अब प्रिपरेशन में अगर आपने एक लिखना शुरू करोगे, 1 मिनट में आप शायद 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस ही लिख पाएंगे, बट हमें बोलना तो 2 मिनट है। तो वहां पर स्टूडेंट्स ज्यादातर यही मिस्टेक करते हैं, जो कि बिगेस्ट फ्लॉ है स्पीकिंग को प्रिपेयर करने के लिए। 1 मिनट में हमेशा हमें बुलेट पॉइंट्स कवर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने किया, मुझे आज मिस्टेक्स डिस्कस करनी है, तो आई हैव रिटन दी 7 बुलेट पॉइंट्स हियर ऑन विच आई विल बी डिस्कसिंग इन द फर्दर क्लास। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख देती तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी होती। प्लस मैं एक टॉपिक देखूंगी, एक बुलेट पॉइंट देखा, 1 वर्ड आंसर, तो मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, दैट आई नो हाउ टू आंसर दैट प्रॉपरली, बट मैं इन सारी मिस्टेक्स को या सारे बुलेट पॉइंट्स में से कुछ मिस ना कर जाऊं, जस्ट टू मेक श्योर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेम वे आपने स्पीकिंग के क्यू कार्ड में लिख लेना है 1 मिनट में कि आपने आगे आने वाले 2 मिनट में और क्या बोलना है। अब जब आप 2 मिनट में शुरू करते हो तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती करते हैं कि 2 मिनट एक घर में इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि 2 मिनट बोलना है बोलना है, उस पैनिक में आके वहां पर आप बहुत सी गलतियां करने लगते हैं। जैसे कि या तो आप टॉपिक को ओवर एक्सप्लेन कर जाते हो, और या उस टॉपिक से भटक जाते हो, बोलते बोलते समझ नहीं आता क्या बोलना है आगे। अगर आपने पहली चीज भटकोगे आप तब नहीं, जब आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, वो चीज तो आपकी वहीं पर कवर हो जाएगी। लेकिन 2 मिनट प्रिपेयर करने के लिए आई हैड अ स्टूडेंट जो 2 मिनट के टाइमर के बाद ऑटोमेटिकली अगर मैं उसे बोलूं या नहीं बोलूं वो रुक जाता था। तो वो चीज भी हमें नहीं करनी है। हमें 2 मिनट का मतलब एग्जैक्ट 120 सेकेंड्स नहीं होते। इट कैन ईदर गो फॉर 100 सेकेंड्स, और इट कैन गो अप टू 150 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। अगर वो आपको बीच में ही रोक देता है दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो आपको पूरे 120 सेकेंड बोलना है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस पे। अब जो आपने यहाँ पे क्यू कार्ड का टॉपिक बोला, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि आपका टॉपिक रहेगा हाउ वाज योर वेकेशन, ठीक है, तो अब 3 से 4 मिनट आपका फॉलो अप क्वेश्चंस पे रहेगा उसी से रिलेटेड। अगर ऊपर 4 आपके डब्ल्यूएच फैमिली कवर हो चुकी है, बाकी की जो 3 बचेंगी वो यहाँ पर कवर होंगी। उसके अलावा वेकेशन से रिलेटेड या लोग किस तरीके की वेकेशन एंजॉय करते हैं एक्सेट्रा, आपसे उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फॉलो अप क्वेश्चंस हमेशा रिलेटेड होते हैं क्यू कार्ड से। क्यू कार्ड का जो भी टॉपिक रहेगा सेम फॉलो अप क्वेश्चंस में भी वही पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे उतना ही बात करें आप जितनी जरूरी है, ताकि आपके पास फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए भी कंटेंट रहे। इस चीज को मैं अभी मिस्टेक्स में भी कवर करती हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मिस्टेक्स की, जो स्पीकिंग की बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो उन पे हम आज थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत छोटा सेशन रहेगा आज का, बहुत लंबा नहीं रहने वाला। वन वर्ड आंसर। तो वन वर्ड आंसर में क्या होता है, जब फॉलो अप क्वेश्चन पूछा या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे गए तो वहां पर स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं वन वर्ड आंसर पे। अब अगर वन वर्ड आंसर दे दिया आपने, अगर पूछा व्हाट वाज योर लास्ट एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स इन योर वेकेशन, तो आंसर क्या, इट वाज नाइस, it was nice. It was a question, long question, but you answered in 2 to 3 words. So that is not appropriate. You need to mention a proper sentence stating, well, I do not visit with friends often, but this was my experience which I visited with my friends for the very first time after completing my schooling, and it was an experience which is memorable for lifetime. तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक आंसर तो किया बट एटलीस्ट 1 से 2 सेंटेंसेस में आपने उसे कवर कर दिया। बिकॉज अगर आप उसको 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में दोगे तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज समझो, स्पीकिंग का जो मोटिव रहता है एग्जाम का वो क्या होता है। जैसे आइल्स क्यों दे रहे हैं, आइल्स दे रहे हैं कि हमें एक गेटवे मिला है, ये हमें अब्रॉड जाने के लिए, राइट। अब किसी भी आप कंट्री में जाओगे, दे ऑल आर इंग्लिश कंट्रीज, राइट, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अब वहां पर आपको अपनी बात एक्सप्लेन करनी है। जाहिर सी बात है, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया से एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर मदर टंग तो हमारी इंग्लिश नहीं है। हर रीजन, हर स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हो। अगर सपोज आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर भी आपको अपनी बात अपनी मदर टंग में ही एक्सप्लेन करनी है। बिकॉज आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी में आप जिस भी डॉक्टर पे विजिट करते हो, दैट इज योर नेटिव डॉक्टर, जो आपके लोकल में है या आसपास में है, तो वो आपकी बात समझ लेता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये एज्यूम किया जाता है दिस इज दी ये गवर्नमेंट के थ्रू या कह सकते हो आप एक रेगुलेटरी सिस्टम है कि अगर आप बाहर जा रहे हो, वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपको कोई जाते ही वेदर की वजह से या किसी भी XYZ रीजन की वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो क्या आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर भी पाओगे, अपनी सिचुएशन डॉक्टर को समझा पाओगे? क्योंकि डॉक्टर तो आपकी बात हिंदी में नहीं समझेगा या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। तो यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट एनफ टू टॉक इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन योर थॉट्स एंड expressions in your own words so that the other person who is actually listening in the other country can relate and give the solution to your given problem. ओके, सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ स्पीकिंग। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्पीकिंग में जो जजमेंट होती है वो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन पे होती है, आपके एक्सप्रेशंस पे होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज कहीं आपको नहीं पढ़ने में मिलेगी कि ये बहुत ही बेसिक सा रूल है, और इसका जो आइल्स का मेन मोटिव है वो यही है जो मैंने भी बताया। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत पैनिक करते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग पैनिकिंग और समथिंग लाइक दैट, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट इज ओवर एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला अभी कि क्यू कार्ड के टॉपिक पे स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, 3 से 4 डब्ल्यूएच फैमिली भी अगर है तो उस पे ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, सारी ही बात अपनी रख देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, बिकॉज हमें अपना कुछ कंटेंट बचा के रखना है ताकि हम फॉलो अप क्वेश्चंस में भी आगे बात कर पाए। अगर सारा कुछ ही यहाँ बता दोगे, फॉलो अप में एग्जामिनर ने पूछा तब आंसर करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा मेमोराइज्ड आंसर्स। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि वो आपका जो जजमेंट है वो इस बेसिस पे होता है कि हाउ थॉटफुल एंड एक्सप्रेसिव यू आर। तो आपको अपनी बात एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप उस कई स्टूडेंट्स रट्टे मारने लगते हैं, कोई अगर एक टॉपिक आ गया, सपोज ट्रैवल से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, तो दे जस्ट मेमोराइज द वर्ड्स और द सेंटेंसेस कि हम ये यूज कर लेंगे। वहां पर घबराहट में, एंग्जाइटी में आप गलत आंसर ही बोलोगे। और जब आपने मेमोराइज आंसर बोला, वहां पे आप कहीं ना कहीं जज हो जाते हो और पता चल जाता है कि इट इज एन दिस थिंग कि जहाँ पे आप मेमोराइज वर्ड्स बोल रहे हो और वहां पे फंबल हो जाओगे आप। तो वो चीज अवॉइड करनी है, मेमोराइज नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक श्योर टू आंसर इन दैट अप्रोप्रिएट वे। नेक्स्ट आता है ग्रामर परफेक्शन। ग्रामर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन आइल्स, वहां उसके बेसिस पे भी आपको स्कोरिंग होती है, बट यू हैव टू बी परफेक्ट एट एवरी पॉइंट, इट्स इज नॉट नेसेसरी। अगर आप बात कर रहे हो, यू हैव द आई कॉन्टैक्ट, यू हैव द कॉन्फिडेंस इन यू, इन योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज समथिंग विच इज मेजर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रामर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप हर सेंटेंस में या हर हर बात बोलते समय आप ग्रामर पे अटक रहे हो या ग्रामर गलत बोल रहे हो, डेफिनेटली स्कोर कम आएगा। लेकिन अगर किसी एक आध जगह पे गलत बोल भी दिया, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, डिड के साथ वेंट यूज कर लिया, दैट इज फाइन। डू नॉट हाईलाइट योर मिस्टेक्स, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ग्रामर परफेक्शन के साथ डू नॉट हाईलाइट योर मिस्टेक, because for example examiner is listening and that examiner is also having a hectic day, और बहुत सारे students आ गए, उनका एग्जाम हो गया। अब at some point they also feel tired, they are also humans, वो AI तो है नहीं, robots तो है नहीं, तो वो भी थक जाते हैं। now they are listening to your answer, at some point of time you made a little mistake, okay, और एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया, ऑल्दो उनके पास रिकॉर्डिंग भी होती है, वो बाद में भी सुनते हैं, बट स्टिल उस टाइम पे भी ध्यान नहीं दिया, रिकॉर्डिंग में भी मिस कर गए, बट यू मेंशन बाय योरसेल्फ, oh I'm sorry, I meant this, okay, so this is how you are actually highlighting your own mistake कि okay see knock knock, I have made a mistake, now correct me or deduct my marks. This is something you do not need to do at that point of time, okay, do not at all uh, highlight your mistake unless and until आप वहां पे अटक रहे हो, ठीक है। then using the fillers, instead of that use well, actually I think। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली फिलर्स यूज करते समय, बहुत बेसिक सी चीज है, इवन व्हाइल मेकिंग वीडियोस आई डोंट हैव द स्क्रिप्ट रिटन इन फ्रंट ऑफ मी, सो समटाइम्स आई आल्सो स्टक एट सम सेंटेंसेस और समथिंग लाइक दैट, सो वहां पर दैट इज वेरी नेचुरल। अगर आप फिलर्स यूज करो, फिलर्स यूज करना, हर वर्ड के बाद फिलर यूज करना इज समथिंग जो आपके स्कोर को डिडक्ट करेगा, बट नेचुरल वे में आपका फिलर्स यूज हो रहे हैं। सपोज आपको उसने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर करने के लिए यू आर थिंकिंग अ लिटिल बिट, well, so that is fine, I think, actually, so these are the fillers that you can actually eliminate with the words like that. So because of that you actually making sure that the examiner is thinking okay, you also are thinking at some point of time and giving the relevant answer based on the questions, ठीक है। तो इस चीज में घबराना नहीं है अगर आप फिलर्स यूज कर रहे हो, बट मेक श्योर आप इंग्लिश फिलर्स यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ हिंदी फिलर्स, ठीक है। यूजिंग द वर्ड वी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। वी, अब कई बार क्या होता है कि कोई एक रैंडम टॉपिक आ गया जो कि जनरल टॉपिक है, और उस जनरल टॉपिक पे आपने बोल दिया वी ऑल नो, सम स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टार्ट विद दिस सेंटेंस एज वेल, वी ऑल नो दैट, वी, why you are using we? The examiner is not at all involved in your communication, in your thought process, in your sentence structures. So the word we is prohibited at any cost. ये आपने कहीं पर भी यूज नहीं करना है। अगर आपने अपना कोई थॉट प्रोसेस बताना है, अपने एक्सप्रेशंस बताने, यूज आई। और अगर आपको सपोज किसी को कम्युनिटी के लिए बात करनी है, किसी को ग्रुपिज्म का लेके बात करनी है, सपोज आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है कि
वी ऑल वेंट टू दुबई फॉर एग्जाम्पल, तो वी नहीं आएगा, वी का मतलब है हम, वहां पर जो भी प्रेजेंट है आप या आपके साथ एग्जामिनर वो भी आ जाता है। तो वी में अगर आप अपने फ्रेंड्स इन्वॉल्व कर रहे हो तो आप बोलोगे माई फ्रेंड्स एंड आई विजिटेड दुबई, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी विजिटेड दुबई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता उन्होंने ये इतनी बड़ा ब्लंडर किया है। ठीक है, तो वी यूज नहीं करना कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, वाइल स्पीकिंग, इवन वाइल राइटिंग। ओके, आई एम सॉरी। Now, that all ends our mistake topic for today. Now, I have written your biggest problem, that is confidence, grammar और vocabulary. अब ये तीनों में से आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, that you will let me know in the comment section, और next video मैं उस पर डिटेल में बताऊंगी।